हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो गणित का कार्यपत्रक है, आइए देखते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक को करना है। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि रैखिक समीकरण के रूप में बदले जाने वाले समीकरणों को आप किस तरह से पहचानेंगे और किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ऐसे समीकरण भी हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते हैं। इस कार्यपत्रक में हम सीखेंगे कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जा सकता है और कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस सारणी को गौर से देखिए। यहाँ पे सारणी है, इस सारणी में रैखिक रूप में समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो रैखिक रूप में क्यों है? क्योंकि ये एक सीधी रेखा में है। जब इससे हम देख पा रहे हैं तो ये एक सीधी रेखा बना रहा है, ये रैखिक रूप में है। लेकिन समीकरण जो रैखिक रूप में नहीं है वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि किस तरह से x+7 अपॉन x+2 बराबर 3/4 है। तो ये समीकरण रैखिक रूप में नहीं है क्योंकि ये सीधा नहीं है। तो आपको यही फ़र्क करना है कि क्या आप रैखिक और अरैखिक समीकरणों के बीच के अंतर को पहचान पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे यह सीधा समीकरण है और यहाँ पे यह सीधा समीकरण नहीं है। जो सीधा नहीं है वो रैखिक नहीं है क्योंकि इसमें अंश बटे हर है और यहाँ भी अंश बटे हर है, लेकिन यहाँ पे सीधा है। इसलिए इधर का रैखिक समीकरण है और इधर का रैखिक समीकरण नहीं है। इसके साथ में हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करना है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या तरीके अपनाने की आवश्यकता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे x+7 अपॉन x+2 है बराबर 3/4 है। तो समीकरणों को हल करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वज्र गुणन विधि अपनाना है। वज्र गुणन विधि होती क्या है? वज्र गुणन विधि करने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करना होता है, यानी तिरछा गुणा करते हैं। तो x+7 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 3 भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे x वाले टर्म्स को एक साथ ले आएंगे और बाकी डिजिट्स को एक साथ ले आएंगे। इस तरह से लेफ़्ट और राइट दो साइड होंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -22 हो जाएगी। लेकिन बच्चों, इसके साथ में हमें ये भी एक बात समझना होगा कि इसका सत्यापन करना है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमें यहाँ x की वैल्यू -22 मिली है। तो अब x के मान की हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए आपको यहाँ से समीकरण का बायां पक्ष सबसे पहले सॉल्व करने की ज़रूरत है। जब समीकरण का बायां पक्ष सॉल्व करेंगे तो बाएं पक्ष में आप वैल्यू को रखते हैं। जैसे ही बाएं पक्ष में वैल्यू रखते हैं तो यहाँ x की जगह पे -22 + 7 और इसको भी -22 + 2 को सॉल्व करते हैं तो -15/-20 आता है बराबर 3/4 हो जाता है। ये हमारा दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। तो जब लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा सॉल्व किया गया समीकरण सही है। इसके साथ में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर हमें किन चीज़ों को देखना है, ये बात पे हम विचार करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, यह एक शाब्दिक समस्या है। शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि शाब्दिक समस्या को 2 या 2 से अधिक अंशों में पढ़ना चाहिए। इसको 2-3 पार्ट्स में आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि अच्छे से समझ पाएँ। इसके साथ में फिर दूसरा पॉइंट होगा, जिसे ज्ञात करना है उसको x या अन्य चर के रूप में लिखना चाहिए। जिस चीज़ को हमें ज्ञात करना है, जैसे उसकी वैल्यू जो भी निकालनी है, उसको हमें x कंसिडर करके चलना होगा कि वो नंबर हमारी x है। तीसरी बात है बच्चों कि उनके बीच में संबंधों को चरणबद्ध करना और तरीके से लिखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में जो भी रिलेशन बता रहे हैं उस रिलेशन को हमें चरणबद्ध तरीके से लिखना आवश्यक है। इसके साथ में अंत में हमें समीकरणों को हल करना होगा। जो भी इक्वेशंस बनेंगे उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम शाब्दिक समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ में हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ जो शाब्दिक समस्या दी गई है उसको कैसे हल करेंगे।
तो एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमने संख्या मान लिया कि x है, माना संख्या यहाँ पे क्या है x, उसका 7वां भाग यानी 7वां हिस्सा, 7वां हिस्सा मतलब x का 7वां हिस्सा x गुना 1/7 हो जाएगा, तो यानी x/7 हो जाएगा, ये 7वां हिस्सा होगा। वैसे ही 8वां हिस्सा x गुना 1/8, तो ये हो जाएगा x/8, तो ये 8वां हिस्सा हो जाएगा। इस तरह से 7वां हिस्सा 8वां हिस्सा हो गया। फिर प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है, यानी 7वां भाग माइनस 8वां भाग का अंतर कितना है, 1 है, यानी 7वें भाग का और 8वें भाग का अंतर 1 है। तो 7वां भाग यहाँ पे है, 8वां भाग यहाँ पे है, इसका अंतर मीन्स घटाना कितना आ रहा है, 1। तो x/7 माइनस x/8 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ 8x, यहाँ 7x अपॉन 56 इक्वल टू 1। इसके साथ में फिर आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 8x में से 7x माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन 56, इधर 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ x 56 आ जाएगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 56 है। तो बच्चों इसके साथ में और भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स इसके लिए अपना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ भी वही काम होगा, यहाँ भी वही होगा, और सेम यहाँ भी वही होगा, और यहाँ नीचे एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एक पेज लेते हैं और उन्हीं पेज पर इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को लिखनी है। जब आप इन प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो उसमें इसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहले वज्र गुणन विधि से दिखाया गया है कि जब हम इसमें वज्र गुणन विधि अपनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर इसको हम 7 से पूरे ब्रैकेट में और यहाँ 3 से पूरे ब्रैकेट में करते हैं। इसके साथ में फिर वैल्यू ऑफ x यहाँ से -18 मिलती है, क्योंकि चरों को एक साथ कर लेते हैं और अचर संख्याओं को एक साथ करते हैं। इनको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू ऑफ x -18 मिलती है। लेकिन क्या ये वैल्यू सही है, इसके लिए हम इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये राइट साइड की वैल्यू के बराबर है, तो हमें वास्तव में राइट साइड की वैल्यू के बराबर मिल जाता है। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें भी सेम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो वैल्यू ऑफ x यहाँ से 51/7 आ जाता है। इसके साथ में फिर इसका सत्यापन करते हैं तो लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 आता है, ये हमारा RHS के बराबर होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। इसके साथ में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है बच्चों। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे हम y की वैल्यू 21 ले आते हैं और इस 21 वैल्यू का सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन करने के बाद में यहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में z की वैल्यू काउंट करनी है। z कैसे आएगा, z निकालने के लिए आपको सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले आने के बाद चरों को इकट्ठा करना है, अचर संख्याओं को एक साथ ले आना है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने पे जो डिजिट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में हो जाएंगी और इसका आंसर आएगा। सत्यापन करने के लिए लेफ़्ट में हम वैल्यू को रखते हैं तो राइट साइड के बराबर आता है, तो इस तरह से ये सही हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। इसके बाद में दूसरा इसमें जो एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि कोई संख्या है, वो हम x लेके चलते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2-3 हिस्से में पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा हमारा सवाल क्या है। तो हमने उस संख्या को मान लिया x, फिर x का 2/3 मूल संख्या से 30 कम है।
यानी x का 2/3 मूल संख्या में से 30 घटाने पर प्राप्त होता है। तो मूल संख्या को हमने x मान रखा है, तो x में से 30 माइनस करेंगे तो ये संख्या के 2/3 के बराबर हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इन चार संख्याओं को एक साथ ले आएंगे, तो एक साथ ले आके यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x/3 हो जाएगा, और इधर के साथ में ये टर्म आपका यहाँ पे -30 आएगा, और यहाँ से साथ में ये जो -x था, इस -30 को दोनों माइनस, और इधर भी माइनस, ये दोनों हो गए प्लस होने के साथ में वैल्यू ऑफ x यहाँ पे 90 आ गई। तो 90 वैल्यू के साथ में जब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड लिया है, लेफ़्ट साइड की वैल्यू 60 आती है, तो राइट साइड की वैल्यू भी क्या 60 आती है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू के बराबर है। सो वी कैन से द आंसर इज करेक्ट। इस तरह से बच्चों इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है, और आज की वर्कशीट यहीं पे समाप्त हो रही है। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल पे बने रहिए, वर्कशीट का सोल्यूशन बराबर पाते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।